आप देख रहे हैं प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रियरंजन भारती। विधान परिषद चुनाव के दौरान जो अभी होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उसमें एनडीए के भीतर एक बड़ा पेच फंस गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मुश्किलों में पड़ गई है। 10 सीटों पर चुनाव है, जिसमें एक सीट पर उपचुनाव होना है। बाकी 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 4-4 सीटें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के खाते में जा रही हैं। चारों उम्मीदवार, दोनों दलों के 4-4 यानी 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। उनका एक कॉम्बिनेशन है और ज़्यादातर दांव खेला गया है। ईबीसी ओबीसी पर सबसे ज़्यादा, महादलित और महिला पर भी दांव खेला गया। कैंडिडेट उसी तरह के घोषित किए गए। लेकिन एनडीए में सब कुछ सामान्य दिखते हुए और सुलहबंदी दिखते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा मुश्किलों में इसलिए फंसी हुई नज़र आ रही है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि एक सीट आपको विधान परिषद चुनाव में देंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और आवश्यकता होती है मंत्री बनने के 6 महीनों बाद तक किसी भी सदन का सदस्य हो जाना निर्धारित होता है। लेकिन वो विधान परिषद चुनाव में वादे के मुताबिक उम्मीदवार नहीं बनाए गए और इसलिए लगता है कि वो सांसद में फंस गए। भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार और जनता दल यूनाइटेड के 4 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार अचानक लोक जनशक्ति पार्टी ने घोषणा कर दी। अशरफ अंसारी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नाम की घोषणा की और इसमें दांव ये खेला गया कि मुस्लिम उम्मीदवार 9वीं सीट पर होगा तो वो आरजेडी का वोट काट सकता है। महागठबंधन का वोट मुसलमानों की तरफ जो जाता है, वो इसे लेकर के एक कयास लगाए गए हैं कि मुसलमान इस अशरफ अंसारी की तरफ मुखातिब हो सकते हैं और कई इसमें समीकरण चलेंगे। हालांकि इसके मतदाता सामान्य लोग नहीं होते। विधान परिषद के लिए विधानसभा कोटे की ये सीटें हैं तो विधायक ही इसमें वोट करते हैं और विधायकों की जनसंख्या के अनुपात में, यानी बिहार विधानसभा में 242 जो अभी विधायक हैं, उन 10 सीटों पर अगर उनकी गणना की जाए तो कमोबेश 24.2 यानी 25 विधायकों की आवश्यकता एक विधान पार्षद के चुनने में होती है। वैसे द्वितीय वरीयता के वोट के आधार पे अशरफ अंसारी की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है मुस्लिम विधायकों का और वो महागठबंधन के उम्मीदवार की मुश्किलें उससे बढ़ सकती है। ये दांव खेला गया है। लेकिन दीपक प्रकाश का उम्मीदवार नहीं बन पाना ये बताता है कि एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं चल पा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की एक तलवार लटकी हुई है। गठबंधन का हिस्सा है, उनके लोकसभा में उनकी सीटें हैं और राज्यसभा, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा के उम्मीदवार, राज्यसभा के सदस्य हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन विधानसभा में इनके विधायक हैं और संख्या बल में बहुत न्यून होने के बावजूद गठबंधन का हिस्सा होने के कारण इनके पुत्र को, दीपक प्रकाश को, बिहार मंत्रिमंडल में जगह दी गई। लेकिन अब शर्तों के मुताबिक नहीं हो पाना, इनका उम्मीदवार नहीं बन पाना, ये एक अंदेशा, एक खटका लगता है कि एनडीए में वैसे जो सामान्य रूप से सतही तौर पे सब कुछ सही दिख रहा है वैसा है नहीं। आखिर पेच कहाँ है, इसे समझने की कोशिश करनी होगी और पेच यही है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर
लंबे समय से इस बात का दबाव है कि वो अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी में विलीन कर दें। और ये दाव शायद इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खेली है कि जो कुशवाहा समाज, मुखर समाज था, कुर्मी और कुशवाहा, दो सत्ताधारी गठबंधन में मुख्य रूप से ये दो जातियों का वर्चस्व रहा है। नीतीश कुमार कुर्मी होते हुए लगातार सत्ता पर काबिज रहे। अब दूसरे जो उनके उसी स्वरूप के, उसी ताने बाने से जुड़े हुए कुशवाहा समाज के अब भी सम्राट चौधरी वो मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ये लौकुश कॉम्बिनेशन अभी भी बरकरार है। लौकुश कॉम्बिनेशन को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश ये कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के आगे, क्षमा करिए, सम्राट चौधरी के आगे कोई भी दूसरा कुशवाहा नेता उस तरह से बड़े फिगर का नहीं दिख पाए। और इसी समीकरण को साधने के लिए बाकी कुशवाहा समाज के जितने भी क्षत्रप हैं उन सबको उनसे न्यून करके, उनसे छोटा करके आका जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से मुखर होकर आगे निकले हैं। उनका जो राजनीतिक पैटर्न है, सियासी पैटर्न है, वो अपने समाज के एकल छत्रप बनने के रूप में है। अब उनकी पार्टी 3 सीटों पर विधानसभा में सिमट गई है। ऐसे में ये मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो आए। हालांकि अब तक वो दबाव में तो नहीं है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से मर्ज कर दी जाए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनके पुत्र दीपक प्रकाश का उम्मीदवार विधान परिषद का नहीं बनाया जाना इस बात का संकेत कराता है कि निश्चित रूप से अभी भी दबाव की राजनीति की जा रही है। दबाव की राजनीति तो बिहार में और भी हो रही है। अभी पूरा का पूरा राजनीतिक पैटर्न दबाव मूलक राजनीति में ही चल पड़ा है। चाहे बिहार का देखिए, ये कॉम्बिनेशन विधान परिषद सीटों का, या फिर बंगला खाली कराने का, सिक्योरिटी वापस होने का, और जिस तरह से टेंडर घोटाले की कलई खुलते खुलते नहीं खोली गई है, वो सब दबाव मूलक राजनीति का ही हिस्सा है। लेकिन उन दबाव मूलक राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विधान परिषद के चुनाव की बात कर रहा हूँ। और विधान परिषद में आखिरकार ये क्या होगा। हालांकि एक सीट पर अभी पत्ता नहीं खोला है। भारतीय जनता पार्टी एक 9वीं सीट, 10वीं सीट पर भी अपना दावा कर सकती है, और उसके लिए अंदेशा ये है कि दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाकर वो द्वितीय वरीयता के वोट से, या फिर कुछ महागठबंधन के वैसे विधायक जो राज्यसभा चुनाव में जिस पैटर्न से वोट से अलग हट गए थे और द्वितीय वरीयता के वोट के बावजूद राज्यसभा उम्मीदवार और जो बनाए गए थे महागठबंधन की, उनकी हार हो गई थी, वैसे दांव खेलने का इंतजार है। शायद मुमकिन है कि उस तरह का दांव भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती हो, लेकिन इसके पत्ते अभी नहीं खोले गए हैं। महागठबंधन ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा यानी नहीं की है। महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल को ही अपना उम्मीदवार देना है। कई नाम चल रहे थे, उसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आया, लेकिन तेज प्रताप यादव अधिकृत रूप से उम्मीदवार नहीं बनाए जा रही, ये जानकारी मेरी तक पहुंची है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर दीपक प्रकाश की उम्मीदवारी तय नहीं होती है तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा करेगा क्या। बस इस सूरत में उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह की बातें की है, वो ये संभव है कि अगर उम्मीदवार नहीं बनाए गए और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक सामान्य गति से नहीं चल पाया, तो कहा यह जा रहा है, जो खबरें निकल के आ रही हैं, कि दीपक प्रकाश की मां यानी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हेमलता जो विधायक हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देंगी और उस पर उपचुनाव होगा। उस उपचुनाव में जीतने की गारंटी दीपक प्रकाश की ये लगती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लग रही है। वो फिर मंत्री पद बरकरार रखेंगे।
वैसी सूरत नहीं आ, इसके लिए अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। इंतज़ार करना होगा 8 तारीख का। 8 तारीख यानी सोमवार को इसकी नामांकन की आखिरी तारीख है, और नामांकन के आखिरी तारीख पर पत्ते अगर नहीं खुलते हैं तो संभावना वही बनी रह जाती है। नहीं तो विकल्प एक ही है, अगर उम्मीदवार नहीं बने, अगर उनकी माता यानी हेमलता की सीट पर ये उपचुनाव में नहीं उतारे गए तो फिर इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे दीगर बात यही है कि जो हाँ एनडीए में सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, वहाँ सब कुछ करीने से सजा हुआ नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत सारी खाइयाँ हैं। इन खाइयों के बीच से सरकार कैसे निकल रही है, ये ज़रा आप भी गौर कीजिए, बूझिए और पता लगाइए कि बिहार की राजनीति में आखिर ये सब क्यों घटित हो रहा है, सूबे का भविष्य क्या है, आखिर ये तरक्की के राह पर जाएगा या इसी तरह के छोटे छोटे राजनीतिक कुंठाओं में घिरा हुआ रह करके बिहार का विकास कुंठित हो जाएगा। आज के हमको बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।